मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में बच्चे अपन आज बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। किसके बात करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखना है यहाँ पे। अबाउट टू इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये मोशन इन 1D हो या मोशन इन 2D, ये दोनों ही चीजें आपको बताऊं काइनेमेटिक्स के इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसे पे बेस्ड होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि 9th या 10th लेवल पे फिजिक्स में आपने पढ़ा जरूर होगा। फिर भी एक बार देखना है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। एक तो यू नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at। अब ध्यान दे रहे हैं, ये जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लिख रहा हूं फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन का वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, b इज इक्वल टू यू प्लस at। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, तो याद रखना है यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। और थर्ड अगर देखा जाए बच्चे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, b स्क्वायर इज माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बात समझ आ रही है ना? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं और यहाँ पे सबका मीनिंग समझा देता हूँ, ये रिलेशन कैसे आते हैं, किस कंडीशन में, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। लेकिन ये ध्यान देना है यहाँ पे वेयर u जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होता है या स्पीड। बात समझ आ रही है ना? इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड, तो इनिशियल में वेलोसिटी लिख रहा हूं। दूसरा क्या होगा यहाँ पे v अगर देखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी होता है किसी भी पार्टिकल का, फाइनल वेलोसिटी। किसी भी पार्टिकल का क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी अगर देखा जाए तो v रहेगा। a की अगर बात करूं यहाँ पे तो a क्या होता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल या बॉडी। एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाता है t टाइम इंटरवल इन विच बॉडी कवर्ड डिस्टेंस समथिंग। मान लो यहाँ पे s दे रखा है तो डिस्टेंस s, तो t का मतलब यहाँ पे टाइम इंटरवल। बात समझ आ रहा है? ये क्या होता है यहाँ पे, टाइम इंटरवल। अब नेक्स्ट क्या होता है s का मतलब होता है डिस्टेंस। याद रखना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ रहा है ना? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो। तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और s मैं क्योंकि वेलोसिटी बोल रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूं, बेस्ट रहेगा समझने के लिए। ये क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ रहा है ना? ये क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, राइट ना? तो इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन b इज इक्वल टू यू प्लस at, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड क्या होता है यहाँ पे, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ध्यान देना, ये इक्वेशन कब लगता है, जब अगर आपको टाइम दिया है और वेलोसिटी पूछे। जब आपको टाइम दे रखा हो सकता है एक्सेलरेशन कंपल्सरी, मान लो एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आपको टाइम दिया है और वेलोसिटी पूछ रहा है, तो याद रखना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। अगर आपको टाइम दिया है और डिस्टेंस पूछ रहा है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। और अगर डिस्टेंस दिया है और वेलोसिटी पूछ रहा है, देखना है यहाँ पे टाइम दिया था, वेलोसिटी पूछा तो फर्स्ट लगाया था हमने। अगर डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी पूछ रहा है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। और ये भी ध्यान देना, आपकी हैबिट बन जाएगी जैसे जैसे आप प्रॉब्लम करोगे इस पे बेस्ड, वैसे वैसे क्या होता है यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हमें ट्राई करना है, किस प्रॉब्लम में नहीं करना है, वो हमें पता चल जाता है। ठीक है ना? एक चीज ये ध्यान देना, एक इक्वेशन ऑफ मोशन और आपको बताऊं जो मतलब यूज में आता है बहुत सारी प्रॉब्लम में। मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे u है, समझना है यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे u, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v। ये डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ पे t, सॉरी डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ पे s। अब अगर आपको पूछता है कि भाई डिस्टेंस का वैल्यू बताओ, अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यू नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, राइट ना? तो हमें फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है। हम क्या करेंगे, b एवरेज का वैल्यू। एवरेज वेलोसिटी आपको बताओ दो तरीका होता है सॉल्व करने के, एक होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे
अगर यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो टोटल दिया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का डिस्प्लेसमेंट तो पता है, लेकिन टाइम नहीं दिया है। और टाइम अगर नहीं दिया होगा, याद रखना एवरेज निकालने का मेथड होता है u प्लस v, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे u प्लस v, मतलब ये इनिशियल और ये क्या होता है यहाँ पे फाइनल। बात समझ आ रही है ना? तो u प्लस v डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। बात समझ आ रही है ना? u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। अगर इसमें बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है एवरेज टाइम में, मान लो यहाँ पे, और अगर यहाँ पे टाइम भी दिया होता, थोड़ी देर के लिए ऐसा आप कंसीडर कर रहे हो, टाइम भी दिया होता तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम का फॉर्मूला लगा देते टोटल टाइम का, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। या फिर ये ध्यान देना, v एवरेज का फॉर्मूला अगर आपको मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, और यू नो दैट यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जाने में कितना आएगा s, और टाइम कितना लगेगा t, तो s इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे v एवरेज इंटू टाइम। v एवरेज का वैल्यू कितना होगा u प्लस b बाई 2, और इंटू क्या होता है यहाँ पे t इज इक्वल टू s। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको मान लो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, देखो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला देखो एक्सेलरेशन के फॉर्म में दिया है। अगर आपको एक्सेलरेशन ना पता हो और एक्सेलरेशन अप्लाई नहीं करना चाहते हो, और फिर आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम करना हो, क्या मालूम करना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करोगे आप, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालने का एक मेथड ये भी होता है, इनिशियल और फाइनल को वैल्यू ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 ही वेलोसिटी ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकल आया। और एक वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ रहा है, और टोटल टाइम कितना टेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान देना यहाँ पे टोटल टाइम लग रहा है t, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये कितना हो जाएगा s इज इक्वल टू b एवरेज इंटू t, या s इज इक्वल टू b एवरेज की जगह पे u प्लस b बाई 2, राइट ना। अब एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे, ये मैंने बताया ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, और ये सारी चीजें नोट कर लेना। अगर डी एक्सेलरेशन हो रहा हो, डी एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन यू नो दैट वेल यू, अगर आपको पूछा जाए तो रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इन केस ऑफ कांस्टेंट रिटार्डेशन, इन केस ऑफ कांस्टेंट रिटार्डेशन, बात समझ आ रहा है ना, रिटार्डेशन, अगर कांस्टेंट रिटार्डेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाता है, एक्सेलरेशन किया लिया जाता है बच्चे नेगेटिव। तो यही इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान देना यहाँ पे v इज इक्वल टू फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे u माइनस एटी। याद रखना ये रिटार्डेशन के केस में जब क्या हो पार्टिकल चल रहा हो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मान लो 4 से 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, 0 -1, तो अगर वेलोसिटी कम होगा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि वो रिटार्डेशन का केस होगा। दूसरा क्या होता है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड में, अब ये ध्यान देना यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे सेकंड वाला देखा जाए तो s इज इक्वल टू यूटी, a की जगह पे माइनस रख दो तो प्लस क्या होता है यहाँ पे हाफ, a की जगह पर माइनस है इंटू टी, पास आ रहा है स्क्वायर। और ये भी ध्यान देना, यार मैं ये चीज आपको डायरेक्टली मैंने लिख दिया था, ये v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ए इंटू टी लिखना चाहिए था मुझे, क्योंकि ए के प्लेस पे माइनस ए रख रहे थे। अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस आता है, तो माइनस एटी आया था v इज इक्वल टू। ऐसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अपन बनाना चाहे तो s इज इक्वल टू क्या लिखोगे ut प्लस क्या होता है यहाँ पे हाफ, a की जगह पे नेगेटिव है और इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि इन केस ऑफ रिटार्डेशन तो यहाँ पे ut ही रहेगा। ये क्या होगा यहाँ पे बच्चे माइनस, और ये क्या होता है यहाँ पे 80 स्क्वायर बिकम्स टू s, राइट ना। देखें यहाँ पे, इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड में बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और इज इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस ए इंटू एस दे रखा है, क्योंकि रिटार्डेशन के केस में माइनस लगेगा। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये माइनस इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2as। अब 2as होगा या माइनस, माइनस आ जाएगा क्योंकि इस नेगेटिव के कारण, और ये माइनस इधर जाके प्लस।
इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन ये चीज और करके लिख भी सकते थे यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस कितना होता है यहाँ पे 2as, क्योंकि ये नेगेटिव इधर ले जाते हैं, बस यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस साइन लगा देना है ड्यू टू एक्सेलरेशन के कारण। अब ध्यान